आप ये दो इमेजेस देखिए, ये दोनों ही इमेजेस ईरान की है। एक इरानियन रेवोल्यूशन के पहले की है, एक इरानियन रेवोल्यूशन के बाद की है। दोनों इमेजेस में बहुत फ़र्क है और यही फ़र्क आज हमें बताएगा कि जो ईरान के लोग हैं या स्पेशली वुमेन्स हैं वो इतना सेलिब्रेट क्यों कर रही हैं आयतुल्लाह अली खमीनी की डेथ को, और वहीं पे जो इंडिया है वहाँ पे तो शोक मन ही रहा है। तो अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं, ईरान में ऐसा कैसा रूल चल रहा था खमीनी का पिछले 40 सालों तक? ऐसे कौन से लॉज हैं जिससे कि लोग परेशान होकर घूम रहे हैं? इसी पिक्चर से क्लियर हो जाएगा आपको। एक केस की बात करते हैं, 2022 में हुआ था ईरान में। उस केस में महसा अमीनी, एक 22 ईयर्स ओल्ड गर्ल, उसको ईरान की मोरालिटी पुलिस ने पकड़ा बिकॉज उन्होंने हिजाब कुछ गलत तरीके से डाला होगा या फिर थोड़ी सी गलती रह गई होगी, तो उसमें मोरालिटी पुलिस ने उन्हें पकड़ा, जेल में डाला और इतनी ब्रूटली मारा कि उनकी जेल में मौत हो गई। तो जब ये चीज़ें ईरानियन लोगों के सामने आई तो उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च कर दी। मूवमेंट थी वुमेन लाइफ फ्रीडम, और यही मूवमेंट के चलते जितने प्रोटेस्टर्स थे वो सब सड़कों पे आ गए। ईरानियन गवर्नमेंट ने 30,000 प्रोटेस्टर्स को मरवाया, शूट एट साइट। तो अगर ईरान में ये हाल था या वुमेन्स की ये हालत थी, तो आपको क्या लगता है अगर ऐसा एक लीडर जो ये सब करवा रहा है अपने रिजीम में, अगर उसकी डेथ हो तो ईरान के लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या? चौंकाने वाली बात तो है नहीं। तो अब समझते हैं कि जो आयतुल्लाह अली खमीनी का रूल था पिछले लगभग 40 सालों का, उसमें कुछ लॉज भी थे जो वुमेन के लिए बहुत ही डेरोगेटरी थे। तो उन ब्लैक लॉज की बात करेंगे, उससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि वुमेन ऑफ ईरान, स्पेशली वुमेन्स ऑफ ईरान, वो सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहला लॉ जिसकी अगर हम बात करेंगे वो है चाइल्ड मैरिज, आर्टिकल 141। इसमें ईरान में जो लीगल एज है एक वुमेन छोड़ो, हम बच्चे ही बोलते हैं क्योंकि लीगल एज 13 साल है। एक लड़की की मैरिज की लीगल एज 13 साल है। एंड वो उतना ही नहीं है, अगर एक उनका फादर कंसेंट दे तो वो 9 साल की उम्र में भी लीगली मैरी कर सकते हैं अपनी बेटी को। तो जिस देश में वुमेन्स की मैरिंग एज ही लीगली या किसी भी तरीके से बोलो 9 साल तक है, तो उसमें क्या ही फ्रीडम है वुमेन्स की। और अगर हम एक और लॉ की बात करें, द हिजाब प्रिजन अंडर आर्टिकल 48 एंड 49, ईरान में हिजाब एक फॉर्म ऑफ चॉइस नहीं पहना जाता बाय वुमेन्स, ये मैंडेटरी है, ये उनके लॉज में है। और उसी के लिए मोरालिटी पुलिस भी है, जिसमें हमने अभी 2022 का केस देखा। अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है एंड फाइन अलग। और अगर आपने हिजाब थोड़ा सा भी गलत पहना या आपकी मोरालिटी पुलिस को लगा कि आप पब्लिक में सही तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको जेल में लेके जाके ब्रूटली टॉर्चर किया जाता था। उसी का एक केस हमारे सामने था। तो ये हालत थी ईरान में। यही नहीं, हम और केसेस के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 551, लाइफ वर्थ हाफ। ईरान के पीनल कोड में अंडर आर्टिकल 551 वुमेन की वर्थ हाफ थी, उनकी ब्लड मनी की वैल्यू हाफ थी, उनकी टेस्टिमनी की वैल्यू हाफ थी कोर्ट में, उनको सब कुछ हाफ मिल रहा था। अगर वो किसी के खिलाफ गवाही देते उसकी वेटेज हाफ है, एंड अगर किलिंग होती है तो उसकी वैल्यू भी हाफ है। एक और केस की बात करते हैं या एक और लॉ की बात करते हैं, ऑनर किलिंग की। ऑनर किलिंग का लूप होल ये था कि अगर कोई पिता अपनी बेटी को मार रहा है या मार दे रहा है तो ईरानियन गवर्नमेंट उस पिता को प्रोटेक्ट कर रही है रादर देन उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, वुमेन्स अपने ही घर में सेफ नहीं है, अपने ही देश में सेफ नहीं है, तो वो कहाँ पे सेफ रहेंगी जब ईरान की गवर्नमेंट ही उनको वो अलाउ कर रही है चीज करना। अगर एक और लॉ देखें तो वो लॉ है दी पासपोर्ट ट्रैप, कि अगर किसी की शादी होती है, एक वुमेन है, तो वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना ईरान की सॉइल से बाहर पैर नहीं रख सकती, उसको पासपोर्ट नहीं मिल सकता। इंडिया में इमेज थोड़ी ऑपोजिट है क्योंकि इंडिया में सिनेरियो ऑपोजिट है। इंडिया के लोगों ने ईरान की रिजीम
आयतुल्लाह अली खमीनी का रूल एक्सपीरियंस नहीं किया, वो उसको एज अ रिलीजियस लीडर, एज अ स्पिरिचुअल गुरु देखते हैं। वो उनके रजीम में रहे नहीं हैं, उन्होंने वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया जो एक ईरानियन लोगों ने एक्सपीरियंस किया या कि ईरानियन वुमेन ने एक्सपीरियंस किया है। उनके ऊपर कोई लॉज नहीं लगे। हम तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। यस, उनका शौक गलत है, ये नहीं मैं बोलूँगी। वो आयतुल्लाह अली खमीनी को एज अ रिलीजियस लीडर देखते थे, वो उनके लिए एक फादर फिगर के समान थे। एक हीरोइक बात उनकी ये भी है, जो लोग मानते हैं या शिया मुस्लिम्स मानते हैं कि वो पैलेस्टीन के लिए आवाज़ उठाते थे, तो वो उनको अपना मसीहा मानते हैं कि ये हमारे धर्म के रक्षक हैं। तो उस चीज़ के लेके, एक उस फिगर को लेके, उस एक पिक्चर को लेके यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं उनकी डेथ से। और यही चीज़ अगर ईरानियन मीडिया में जो लोग हैं उनका मजाक बना के रखा हुआ उन्होंने। वो इंडियन लोगों के पिक्चर्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि वो इतना शोक मना रहे हैं, वो इतना रो रहे हैं, और ये वो वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं कि ये इतना रो क्यों रहे हैं। वो वहाँ पे उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमें तो फ्रीडम मिली है, हमारा एक ऐसा टाइम खत्म हुआ है जब हमें ऑप्रेस होके रहना पड़ता था। तो ये थी इन दोनों में कंट्रास्ट। तो आज 4 मार्च है, तेहरान में लोग शोक भी मना रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं। पॉलिटिकल वैक्यूम तो क्रिएटेड है ईरान में। अब देखना ये है ईरान की जो न्यू रिजीम है वो कैसी होगी और क्या होगी। ये जो ईरानियन लोगों का मूवमेंट है, वुमेन लाइफ फ्रीडम, क्या ये सफल होगा या फिर ईरान में ऐसी रिजीम आएगी जो इससे भी ज़्यादा कट्टर होगी। तो देखने वाली बात तो है, क्योंकि अभी ईरान का फेट नेक्स्ट लीडर के हाथों में है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका क्या सोचना है। क्या एक इंसान की जो स्पिरिचुअल इमेज है, क्या वो उसका कैरेक्टर डिफाइन कर सकती है, या उसकी जो स्पिरिचुअल इमेज है वो उसने जो भी डीड्स की हैं इन 37 या 40 ईयर्स में, क्या वो उसको जस्टिफाई कर सकती है। आप क्या सोचते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में। थैंक यू।